नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि YouTube के माध्यम से हम जनरल साइंस और राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित जो है वो टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे थे। तो साइंस के टॉपिक जो नॉर्मली पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक हमने YouTube के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी और उनके PYQ भी आपको उपलब्ध करवा दी। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो आप उस पर जो है वो कमेंट के द्वारा बता सकते हो कि सर ये टॉपिक रह गया, तो उसको हम YouTube के माध्यम से फिर आप तक उपलब्ध करवा देंगे। तो मुख्य मुख्य टॉपिक मैंने वैसे करवा दिए थे, एक दो टॉपिक मेरे ध्यान में हैं, उनका जल्दी ही YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। आज से हम जो साथ में शुरू करने जा रहे हैं वो राजस्थान की कला व संस्कृति के जो ऐसे टॉपिक जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम YouTube के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान की चित्रकला का एक टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम्स के अंदर वो पूछा जाता है। तो राजस्थान की चित्रकला, इससे संबंधित एक टॉपिक है। वो बहुत ही पेपर्स के अंदर जब हम देखते हैं तो लगभग अगर 10 बार एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन राजस्थान की चित्रकला के, तो 5 जो क्वेश्चन है वो लगभग इसके पूछे गए हैं। यानी अगर हमने टोटल पेपर्स के आंकलन करें तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली या स्कूल, यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा मारवाड़। और अगर आपको जैसे स्कूल दिए हैं ऑप्शन में, जैसे मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ ऐसे दे दे, तब तो आंसर हो जाएगा मारवाड़। अगर आपको यही सवाल देकर इसमें ऑप्शन ये डाल दिया जाए, जैसे लिख दे किशनगढ़, आपको लिख दे देवगढ़, आपको लिख दे बीकानेर, आपको लिख दे नाथद्वारा, ये ऑप्शन में अगर डाल दिए जाए चारों, तो अब आपको याद रखना है कि अब आपका जो राइट आंसर होगा वो किशनगढ़ होगा। तो एक्चुअल में किशनगढ़ जो है वो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली है। तो आज हम किशनगढ़ चित्र शैली पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है ये अक्सर जब पेपर में पूछा जाता है तो चित्रकला का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें किशनगढ़ उपशैली, किशनगढ़ उपशैली, तो किशनगढ़ उपशैली की अगर हम बात करें तो ये मारवाड़ स्कूल का हिस्सा थी और वर्तमान में किशनगढ़ जो है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। किशनगढ़ उपशैली के अंदर प्रारंभकर्ता अगर आपसे पूछा जाए, प्रारंभकर्ता, या आपसे पूछा जाए स्वर्ण काल, या आपसे पूछा जाए विकास काल, तो और शैलियों की अपेक्षा इसके अंदर सिर्फ एक ही राजा का नाम आएगा, राजा सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह। इसके काल के अंदर ये चित्रकला जो है वो प्रारंभ हुई थी। इसी के काल की चित्रकला जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसी के काल में ही किशनगढ़ उपशैली का विकास हुआ था। अब हम दूसरी बात करें इसमें चित्रकार की, चित्रकार, तो चित्रकार के अंदर नाम आता है मोरध्वज निहाल चंद, निहाल चंद। और दूसरा व्यक्ति जो आता है वो आता है अमरचंद। आपको मुख्य रूप से ये दो नाम है ये अच्छे से याद रखने हैं। और अगर हम बात करें इस चित्र शैली के अंदर प्रमुख रंग की, प्रमुख रंग, तो प्रमुख रंग जो है वो गुलाबी,
और दूसरा रंग जो आता है वो आता है सफेद। पशु व पक्षियों की बात करें, पशु व पक्षी, तो आपको याद रखना है पशुओं के अंदर गाय और पक्षी के अंदर मोर। इसका चित्रांकन सर्वाधिक इस चित्र शैली के अंदर हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इस चित्र शैली का प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र, तो प्रमुख चित्र के अंदर इसमें चित्र आता है, वो आता है एक बणी ठणी, बणी ठणी। और दूसरा चित्र आता है वो है चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी। दो चित्र प्रमुख रूप से इसमें पूछे जाते हैं। इन दोनों चित्रों पर अगर हम बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है बणी ठणी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से जो बणी ठणी चित्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये किशनगढ़ चित्र शैली का एक प्रमुख चित्र है, और ये चित्र जो है कैसे बना, किसने इसको बनाया, किसके काल में, किसने इसे प्रसिद्ध किया, चित्र की प्रमुख विशेषता कौन सी है, तो ये सारा कुछ हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जो चित्र पढ़ेंगे वो है बणी ठणी, बणी ठणी। अब एक ही ऐसा चित्र जिसके ऊपर अपने आप में ही बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि इसमें कोई प्रश्न छूटे नहीं, उस तरह से हम इसमें पढ़ेंगे। तो बणी ठणी का सबसे पहले हम देखें अर्थ, कि बणी ठणी का अर्थ क्या है। तो वास्तव में क्या था कि सावन सिंह के दरबार के अंदर एक नर्तक महिला थी जिसका नाम था विष्णुप्रिया, और वो कविताएं भी लिखती थी बिहारी के नाम से। और राजा ने अपने शासनकाल के अंदर जो चित्रकार था सावन सिंह, उसको इस बणी ठणी के या इस विष्णुप्रिया का चित्र बनाने का आदेश दिया था। तो सावंत सिंह जो था उसने ये चित्र बनवाया था, और बनाने वाला था वो जो था निहाल चंद। तो इस बणी ठणी का अर्थ होता है सजी संवरी, सजी संवरी। ये भी भाई कई बार पूछा हुआ है कि बणी ठणी का क्या अर्थ है, तो सजी संवरी मूल नाम। तो बणी ठणी का मूल नाम है वो विष्णुप्रिया है, विष्णुप्रिया। अगर हम बात करें बणी ठणी का चित्रकार कौन था, तो चित्रकार थे मोरध्वज निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद। ये तो सामान्य परिचय है इस चित्र से संबंधित बातों का, इसके बाद में इसकी विशेष भी हम देखेंगे। और चित्र किसके काल में बना, तो आपको याद रखना है सावंत सिंह के काल में बना था। सावंत सिंह के काल में ये चित्र बना था। इसके बाद में करें बात इसकी, तो प्रमुख रंग, तो आपको याद रखना इसका प्रमुख रंग जो है वो गुलाबी है। फिर बात आती है इस चित्र के अंदर आकार की, तो आकार है 48.8 इंटू 36.6 सेंटीमीटर, इस आकार का ये चित्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस चित्र के अंदर और क्या क्या खास बात आती है, तो इसके अंदर आभूषण भी दिखाया गया है। चित्रों के अंदर सर्वप्रथम आभूषण है इस चित्र के अंदर ही दिखाया गया है, उसको आभूषण का नाम है बेसरी। बेसरी आभूषण जो है वो नाक में पहना जाता है, गोल रिंग सी होती है, उसके अंदर मोर का चित्र बना होता है, तो बेसरी आभूषण है। तो सिंपल भी पूछा जा सकता है सीधा ही आपको कि बेसरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो आपको याद रखना है कि बेसरी आभूषण है वो नाक के अंदर पहना जाता है। फिर बात आता है इसके बारे में प्रसिद्ध किया, प्रसिद्ध किया। इस चित्र को हाईलाइट करने वाले जो कौन थे और कहाँ के थे, तो उस पर बात करें तो मेयो कॉलेज के, मेयो कॉलेज जयपुर के अंदर है, सॉरी अजमेर में है, मेयो कॉलेज, कॉलेज के नाम है व्यक्ति का एरिक डिक्सन,
एरिक डिक्सन व फयाज अली। फयाज अली, इन दोनों ने इस चित्र को प्रसिद्धि दिलवाई थी और इन दोनों ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम है कि पुस्तक का नाम है दी किशनगढ़ पेंटिंग्स। दी किशनगढ़ पेंटिंग्स। इस किताब में इस चित्र के लिए इन्होंने एक उपाधि बनाई, तो वो याद रखनी है। किशनगढ़ पेंटिंग्स में भारत की मोनालिसा का, भारत की मोनालिसा कहा। तो अब आपको ये अच्छे से बात याद रखनी है कि किस किताब में कहा, किशनगढ़ पेंटिंग्स में। किसने कहा? एरिक डिक्सन और फयाज अली ने। और क्या कहा? तो आपको याद रखना है भारत की मोनालिसा का। और इस किताब के फेमस होने से ये चित्र भी अपने आप में प्रसिद्ध हो गया। और चित्र का मूल नाम है वो है बणी ठणी। तो ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। बणी ठणी का अर्थ क्या है? तो बणी ठणी का अर्थ है सजी संवरी। बणी ठणी का मूल नाम है विष्णु प्रिया। किसके काल में बना? तो सावंत सिंह के काल में बना। और सावंत सिंह का जो है वैराग्य धारण करने पर इसने जो है वल्लभ संप्रदाय ग्रहण कर लिया था नाथद्वारा में जाकर, और अपना नाम जो है वो नागरीदास रखा था। ये भी आपको याद रखना है, नागरीदास। और ये वो पहला चित्र है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। प्रथम चित्र जिस पर डाक टिकट जारी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोनालिसा चित्र जो है, मोनालिसा चित्र ये बनाया था लियोनार्दो विंची ने। लियोनार्दो दा विंची। अगर आपसे पूछ ले कि मोनालिसा मूल रूप से चित्र किसका है, तो आपको याद रखना कि मोनालिसा चित्र जो है लियोनार्दो विंची ने बनाया है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा था कि चित्र देकर पूछा ये इसका चित्रकार कौन है, तो आपको याद रखना है इसका अन्य चित्र है द लास्ट सपर। द लास्ट सपर। तो इसका मतलब इसके दो चित्र हो गए। अब ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है कि लियोनार्दो विंची के दो चित्र हैं, एक तो है मोनालिसा और एक चित्र है द लास्ट सपर। अब हम बात कर लेते हैं बणी ठणी की विशेषता की। बणी ठणी चित्र की प्रमुख विशेषता। अक्सर इसमें प्रश्न यह भी पूछा हुआ है कि निम्न में से बणी ठणी की विशेषता नहीं है, तब ये विशेषताएं आपके काम में आएगी। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है गुलाबी रंग। गुलाबी रंग। दूसरी विशेषता आती है तनवंगी शरीर। तनवंगी शरीर। तनवंगी शरीर की अगर बात करें तो दुबला पतला शरीर जो है वो तनवंगी शरीर कहलाता है। तो तनवंगी शरीर इस चित्र में दिखाया गया है। इसके अलावा लौटती चिबुक। लौटती चिबुक वर्ड वो यूज करेंगे जो किताब के अंदर या राजस्थान साहित्य ग्रंथ अकादमी में लिखे हुए हैं। चिबुक का मतलब होता है ठोडी, दोहरी ठोडी है या लौटती हुई ठोडी दिखाई गई है चित्र के अंदर। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो सुराहीदार गर्दन। सुराहीदार गर्दन दिखाई गई है, यानी पतली गर्दन है, साथ में सुराही के आकार की गर्दन है। सुराही जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, ऐसे भी याद रखना है। हस्तकला में पूछा जाता है कि सुराही कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की। और इस चित्र के अंदर बणी ठणी की गर्दन जो है वो कैसी दिखाई है? सुराहीदार गर्दन दिखाई है।
तनवंगी शरीर हो गया, लौटती चिबुक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें पारदर्शी चुनरी, पारदर्शी चुनरी। फिर इसके अलावा इसमें दिखाया है कमान सी भौएं, कमान सी भौएं। आईब्रो जो है वो कैसी दिखाई है, कमान सी। फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था बेसरी आभूषण, वो भी इसके विशेषता है, बेसरी आभूषण। फिर एक विशेषता आ जाती है लंबी व नुकीली नाक दिखाया है चित्र में। इसके अलावा पतली अंगुलियां व हाथ दिखाए हैं। तो गुलाबी रंग है, तनवंगी शरीर है, लौटती चिबुक है, सुराहीदार गर्दन है, पारदर्शी चुनरी है, कमान सी भौएं है, बेसरी आभूषण दिखाया गया है। ये प्रमुख प्रमुख विशेषता है वो इस चित्र के अंदर प्रदर्शित किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें एक बार जैसे पूछा ना तो छोटी नाक ऑप्शन में लिखा हुआ था, वो इसका राइट आंसर था। कि प्रश्न आया था कि बनी ठनी की विशेषता नहीं है, बाकी विशेषता जो है वो इसमें दी हुई थी। और छिण कटी, ये भी आपको याद रखना है, एक छिण कटी, कटी का मतलब कमर, दुबली पतली कमर जो दिखाई है वो इस चित्र के अंदर दिखाई गई है। तो ये प्रमुख विशेषताएं जो है वो बनी ठनी की है। और इसी तरह से अगर हम देखें, बनी ठनी पे मैंने पूरा डिस्कस किया है। तो अर्थ दिया है बनी ठनी का सजी संवरी। बनी ठनी का मूल नाम है विष्णु प्रिया, चित्रकार है इसका मोरध्वज निहाल चंद। किसके काल में बना ये चित्र, तो आपको याद रखना है सावन सिंह के काल के अंदर ये चित्र बना था। प्रमुख रंग कौन सा है इसमें, गुलाबी रंग प्रमुख रूप से दिखाया गया है। आकार की बात करूं इस चित्र की तो 48.8 इंटू 36.6 सेंटीमीटर का बना। आभूषण की बात करें तो इसमें एक आभूषण दिखाया गया है। किसी भी चित्र शैली के अंदर सबसे पहले दिखाया गया आभूषण वो इसी का है, और आभूषण का नाम है बेसरी। और प्रथम चित्र है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। इसको प्रसिद्ध किसने किया, तो मेयो कॉलेज के दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है एरिक डिक्सन और एक का नाम है फयाज अली। और इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, इस किताब का नाम है द किशनगढ़ पेंटिंग्स, और उसमें इसको भारत की मोनालिसा का। तो फिर आपको अब ये भी याद रखना है कि मोनालिसा जो चित्र है वो किसका है मूल रूप से, तो वो लियोनार्डो विंची का मोनालिसा चित्र है वो प्रमुख रूप से। और अन्य जो चित्र इसका है वो है द लास्ट सपर। तो ये भी याद रखना है द लास्ट सपर यानी रात्रि का अंतिम भोजन। तो लास्ट सपर जो है वो भी चित्र किसका है, लियोनार्डो विंची का है। दो चित्र जो है वो इसके प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं हम बनी ठनी की विशेषता। तो बनी ठनी की विशेषता है गुलाबी रंग, तनवंगी शरीर, लौटती चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पारदर्शी चुनरी, कमान सी भौएं, बेसरी आभूषण, लंबी व नुकीली नाक, पतली अंगुलियां और पतले हाथ और छिण कटी। ये प्रमुख विशेषताएं जो है वो बनी ठनी की है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि मोनालिसा से संबंधित राजस्थान की चित्रकला में दो चित्र और भी हैं। तो मोनालिसा के नाम से एक तो आ जाती है मेवाड़ की मोनालिसा, मेवाड़ की मोनालिसा, और एक आ जाती है मांड की मोनालिसा, मांड की मोनालिसा। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनसे भी अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें मेवाड़ की मोनालिसा किसे कहते हैं, तो मुरली मनोहर के चित्र को मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं। मुरली मनोहर का जो चित्र है वो कहलाता है मेवाड़ की मोनालिसा। मांड की मोनालिसा की बात करें तो जैसलमेर की राजकुमारी थी, उसका जो चित्र है वो मांड की मोनालिसा कहलाता है। तो आपको ये बताना है कि मांड की मोनालिसा किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका उत्तर भी बताऊंगा साथ में। ये ऐसे हम करेंगे कि इस वीडियो के में जैसे जैसे हम टॉपिक चलाते जाएंगे तो एक क्वेश्चन जो है वो आपको अंत में बताया जाएगा, और कमेंट के द्वारा आप बताओगे कि भी इसका आंसर क्या होगा कि मांड की मोनालिसा जो है वो किसे कहते हैं।
तो आपको इसका आंसर देना है। अगले वीडियो के अंदर हम जब इसकी शुरुआत करेंगे चित्रकला के और जो विशेष टॉपिक है तो उन पे हम चर्चा करते जाएंगे, फिर हम इसको टुकड़ों में बांट कर इस चित्र शैली को कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है वो हमने पढ़ा है राजस्थान की जो चित्र शैली है, जो सर्वश्रेष्ठ चित्र शैली है, जिसको कहते हैं मारवाड़ की, और मारवाड़ का जो हिस्सा है वो है किशनगढ़। तो उस चित्र शैली पर हमने चर्चा की। तो शुरुआत के अंदर हमने जो पढ़ा वो ये था किशनगढ़ शैली से पहले कि मारवाड़ स्कूल जो है उसके अंदर एक हिस्सा है इसका किशनगढ़। तो जब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ स्कूल कौन सा है तो उत्तर हो जाएगा मारवाड़, और मारवाड़ का हिस्सा है किशनगढ़। किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ के अंदर सबसे पहले इसका विकास प्रारंभ करता तो सावंत सिंह आ जाएगा, चित्रकार आएंगे तो मोरध्वज, निहालचंद और एक अमरचंद आ जाते हैं। गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग दिखाए गए हैं, गाय और मोर ज़्यादा दिखाए हैं इसके अंदर। और प्रमुख चित्र की बात करें तो एक बनी ठनी है, एक चित्र है जो है चांदनी रात की संगोष्ठी, और चांदनी रात की संगोष्ठी जो चित्र है वो अमरचंद जी ने बनाया है, अमरचंद। इसके अलावा इसमें एक चित्र और पूछा जाता है, चित्र की विशेषता कमल से ढके सरोवर, कमल से ढके सरोवर। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सी चित्रकला की प्रमुख विशेषता है तो आपको याद रखना है ये किशनगढ़ उपशैली की जो है प्रमुख विशेषता है। बनी ठनी के बारे में हमने डीपली पूरा पढ़ा है। इसके अंदर मैंने कोई भी कोशिश करी है कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। अर्थ है सजी संवरी, मूल नाम है विष्णुप्रिया, चित्रकार है मोरध्वज निहालचंद, और चित्र सावंत सिंह के काल का है। प्रमुख रंग इसमें गुलाबी, आकार करें तो 48.8, 36.6, और आभूषण है बेसरी। प्रथम चित्र जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, प्रसिद्ध किया मेयो कॉलेज के एरिक डिक्सन फयाज अली ने, और किशनगढ़ पेंटिंग्स किताब लिखी थी, उसके अंदर इसने भारत की मोनालिसा का, मोनालिसा चित्र जो है लियोनार्डो विंची का है। इसका एक चित्र और भी है द लास्ट सफर। क्योंकि अभी पैटर्न जो चल रहा है एग्जाम का उसमें क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आते हैं तथ्यात्मक, तो आपको लिखेंगे निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, फिर इनमें से जो है कोई न कोई तथ्य दिए जाएंगे 4 ऑप्शन बनाकर, और फिर नीचे विकल्प में दे देंगे जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, जो भी आता है। तो कहने का मतलब इस बनी ठनी के चारों तरफ घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस कारण से मैंने इसको टॉपिक को यहाँ से शुरुआत की। और बनी ठनी की विशेषता है 10 प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे गुलाबी रंग है, तनवंगी शरीर है, लोपती चिबुक है, सुराईदार गर्दन है, पारदर्शी चुनरी है, कमान सी भौहें, बेसरी आभूषण, लंबी व नुकीली नाक, पतली अंगुलियां व हाथ, और क्षीण कटी। और लास्ट में मैंने ये भी बताया आपको कि मोनालिसा राजस्थान की चित्रकला के अंदर 3 है। एक तो राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, वो तो हो जाएगा कौन सा, बनी ठनी को, परंतु राजस्थान की मोनालिसा ये तो हो जाएगा कौन, बनी ठनी। परंतु अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेवाड़ की मोनालिसा कौन है तो मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं मुरली मनोहर के चित्र को। और मैंने आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि मांड की मोनालिसा किसे कहते हैं, ये कमेंट के द्वारा आप बताओगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके अच्छे से कंसेप्ट के साथ में क्लियर होगा, और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब भी आप सही से दे पाओगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।